एक प्रश्न रोज का एंथ्रोपोलॉजी डोज का जो प्रश्न श्रृंखला चल रही है, जिसमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी के प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने पहले 5 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। अब आगे के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। छठा प्रश्न, सामाजिक मानव शास्त्र के 2 उद्देश्य बताइए। तो पेडिंगटन के अनुसार या पेडिंगटन ने सामाजिक मानव शास्त्र के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। पहला, सामाजिक मानव शास्त्र का प्रथम व मुख्य उद्देश्य मानव समाज के संबंध में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना है। दूसरा, सामाजिक मानव शास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य सांस्कृतिक संपर्क के परिणामों का अध्ययन करना है। प्रश्न क्रमांक 7, सामाजिक मानव शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में कौन कौन सी आपत्तियां उठाई जाती है। उत्तर रहेगा, इसकी वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियां उठाई जाती है। पहला, इसमें कर्म वैश्विकता का अभाव पाया जाता है। दूसरा, यह एक यथार्थ विज्ञान नहीं है। तीसरा, इसमें प्रयोग व अनुसंधान हेतु प्रयोगशाला का अभाव होता है। चौथा, यह अपनी विषय वस्तु या विषय सामग्री को मापने में असमर्थ है। पांचवा, यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 8, आदिम समाज से आप क्या समझते हैं। आदिम समाज से तात्पर्य पृथ्वी के उस किसी भूखंड पर निवास करने वाला वह समाज या जन समुदाय है जो जनसंख्या में छोटा है, जिसका सामाजिक संपर्क बहुत कम होता है। इसकी अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी सरल और विकसित नहीं होती। इसकी प्रौद्योगिकी सरल होती है और अविकसित होती है, यानी विकसित नहीं होती। इसमें होने वाले सामाजिक कार्यकलापों का विशेषीकरण नहीं के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 9, हम आदिम समाजों का अध्ययन क्यों करते हैं। प्रश्न का उत्तर रहेगा, मानव शास्त्रियों को ऐतिहासिक संयोग सामाजिक उद्विकास की धारणा को स्पष्ट करने की दृष्टि से अज्ञात के प्रति जिज्ञासा की भावना ने आदिम समाजों का अध्ययन व अनुसंधान करने हेतु प्रेरित किया। दूसरा, अपने आप को अधिक उत्तमता के साथ समझने एवं वैज्ञानिक तटस्थता के साथ वैज्ञानिक अवलोकन संभव होने के कारण भी हम आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, सामाजिक मानव शास्त्रियों द्वारा किए गए ग्रामीण समाजों के अध्ययन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो उत्तर रहेगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने मेक्सिको के गांव टेपोज़लान का अध्ययन किया तथा लोक संस्कृति व कृषक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग किया। दूसरा, घुर्ये, दुबे और मजूमदार, आंद्रे बिताई, AR देसाई, श्रीनिवासन इत्यादि भारतीय समाजशास्त्रियों और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अनेक ग्रामीण अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम द्वारा किए हैं। इनमें संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, लघु परंपरा, वृहद परंपरा, स्थानीयकरण इत्यादि अवधारणाओं का विकास हो चुका है।